क्योंकि जी अगर हम रिजवान को टॉप ऑर्डर पे खिलाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। अगर वनडे में हम उसको टॉप ऑर्डर पे ले आए, और फखर है ये T20 में भी नंबर 3 पे खेलता है, अगर यहाँ नंबर 4 पे खेल लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द मैच विनर। तो पाकिस्तान आज मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, और छठी दफा ऐसा है कि वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, और सारे लड़कों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। स्पेशली अगर आज के मैच की बात की जाए तो शादाब की जो सी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि जो उसने जिस तरह बैटिंग ऊपर से क्लैप्स कर गई थी, उसके बाद जिस तरह आके उसने 80+ रन्स किए हैं और फिर 4 विकेटें ली हैं, तो उसकी डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और अगर थ्रू आउट इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, इमाम बड़ा ज़बरदस्त खेला इसमें, क्योंकि जिस तरह उसने 3 मैचों में 3 50 किए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जी अब एक स्टेप उसको आगे आना चाहिए कि ये 3 मैचों में जो 3 50 थे, और तीनों मैचेस में जहां वो आउट हुआ है, जितने ओवर पीछे पड़े थे भी, तो मेरे ख्याल में 100 से 2 इसमें सेंचुरियां होनी चाहिए थी। तो ये बड़े प्लेयर बनने की तरफ है ना एक कदम है, क्योंकि जिस टाइम आप है ना अपने 50 को 2 फिगर इनिंग्स को 3 में चेंज करते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जी बड़ा प्लेयर बनने के लिए। और इसमें एबिलिटी है, जिस तरह की ये परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरह अब इसने 7 मुसलसल मैचों में 50 किए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में 3 फिगर्स की इनिंग्स भी हैं बीच में, लेकिन और भी होनी चाहिए थी। जायद भाई के रिकॉर्ड से 1 इनिंग्स ये पीछे है, तो उसको बराबर भी कर सकता है और उसको तोड़ भी सकता है, यानी एबिलिटी है इसमें। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। बाकी नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और शाहीन बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि विकेटें नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, गर्मी बहुत थी, बड़ा मुश्किल था फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन उसने बड़ी ज़बरदस्त है ना बॉलिंग की। बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन जिस तरह उसने स्कोर कंट्रोल किया, तो दूसरे किसी भी फास्ट बॉलर ने स्कोर कंट्रोल नहीं किया जिस तरह शाहीन ने किया है। तो शाहीन की जो सी परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त रही, क्योंकि जी उसने बहुत अच्छी, उसकी बॉलिंग है ना डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। अच्छा, ये तो एक सारा सीरीज़ था, क्योंकि जी पाकिस्तान सीरीज़ बहुत अच्छा खेली। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ODIs और T20 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, अच्छा अगर ये मैं ODIs की बात करूँ तो 2 से 3 चीज़ें हैं मेरे जहन में बैटिंग के हवाले से। एक तो ये है कि इस पूरी सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि जिस तरह रिजवान है, मोहम्मद रिजवान है, जिस टाइम आप उनको नीचे के नंबर पे खिलाते हैं, वो वाली उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती जो वो T20 में टॉप ऑर्डर पे आके देता है। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जी अगर हम रिजवान को टॉप ऑर्डर पे खिलाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में। अगर वनडे में हम उसको टॉप ऑर्डर पे ले आए, और फखर है ये T20 में भी नंबर 3 पे खेलता है, अगर यहाँ नंबर 4 पे खेल लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी बाबर को है ना इस लाइन पे ज़रूर सोचना चाहिए कि रिजवान को है ना, क्योंकि ये आपका मेन प्लेयर है, और ये ऐसा प्लेयर है जिसने T20 में 2000 रन कर दिए सीज़न में। तो अगर इसको इसके नंबर पे खिलाया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। तो मेरे ख्याल में बाबर को इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं और देख रहा हूँ, क्योंकि जो हम दूसरा लड़का खिला रहे हैं, ये 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर भी है, ये बेचारा अभी बहुत नया लड़का है, अभी है ना इसका बिल्कुल ये आया है, ये अच्छा है, इसमें टैलेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको एक तो सीज़न खेलने देना चाहिए, थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए। अगर इस नंबर पे मैं आपसे T20 की भी बात करूं और ODI की भी बात करूं, इस नंबर पे अगर शान मसूद को ट्राई किया जाए तो वो सीजन प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि इसके बाद जिस तरह ये खुश दिल आ जाता है, शादाब आ जाता है, तो यहाँ हमें ना ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो इनको साथ लेके चल सके, और शान में ये वाली एबिलिटी है कि वो अपने साथ है ना दूसरे प्लेयर्स को खिला सकता है, बहुत सेंसिबल प्लेयर है। तो मेरे ख्याल में यहाँ एक गुंजाइश है इस सीरीज़ में, जो चीज़ दिखी है वो ये वाली गुंजाइश है कि जी हम 5 नंबर के लिए अपना कुछ प्लेयर देखें, जो मैं समझा कि ये पूरे 3 मैचेस देख के,
और जो मोहम्मद रिजवान है, अगर हमने उसका बेस्ट उसके अंदर से लेना है कि जी जो पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद हो, अगर उसको हम ओपनर खिलाएं एज ए ओपनर, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, रिजवान के लिए बहुत अच्छा होगा। और फ़खर जो प्लेयर है, अगर मिडिल ऑर्डर में अगर 4 पे फ़खर 5 पे शान खेल रहे होंगे, दूसरी टीम को भी ना बड़ी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिस टाइम 2 लेफ्ट हैंडेड आएंगे। और थोड़ी सी हमारी, मैं आखिर में जाते हुए ये कहूँगा, इस सीरीज़ में हमारे जो उनसे फास्ट बॉलर्स हैं, हसन है और ये रऊफ़ है, हारिस रऊफ़ जो है, इनको थोड़ा सा ना अपनी लाइन लेंथ पे ना ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा कि इनके लिए मुश्किल हो रही है कि ये रन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये कि जी पाकिस्तान की जो सी परफॉर्मेंस है बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो, बाबर को बहुत मुबारक हो। Massive shot. Down the center going short into Mahmoud.